तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमारी पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस चलती है बहुत सारी, हर क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से जुड़ जाइए। शर्मा कोचिंग क्लासेस आप लिखेंगे, आप वहाँ को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट डेटा हम देते रहते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, जहाँ पे हम PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल देते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस पे, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे। बिल्कुल हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारी लाइव क्लासेस चल रही है। टेस्ट में आप पेपर 1 SCF रेंजर का या पेपर 2 SCF रेंजर का ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हो। जहां हम PDF देते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं, साथ में आपको नोट्स का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। नोट्स मतलब आपको टेस्ट के सारे नोट्स आंसर लगा के आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर देखेंगे। 116 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग 115 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है 116 नंबर की कि देश में फसल भूमि की दृष्टि से 12वां स्थान किस प्रदेश का माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। डेटाबेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। MP है 12वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि MP के किस भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखिए, पेपर CG का रहता है पर क्वेश्चन MP का पूछ देता है। याद रखिए, पश्चिमी भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे। हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अब आप आंसर को कमेंट करके रखिए। और आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे नए चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। MP के सहकारी खेती को क्या कहते हैं, है ना, क्या स्थिति क्या है उसकी अभी। MP के मतलब मध्य प्रदेश के सहकारी खेती की स्थिति क्या है, तो देखिए असफल है। वह भी वहाँ पे बहुत ही असफल स्थिति चल रही है। ठीक है, याद रखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो के पूरे टेस्ट कवर करा के दे रहे हैं PDF के माध्यम से। हमारे आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी खेती के प्रकार कितने होते हैं। याद रखिए, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो उसकी हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए। सहकारी खेती के प्रकार है, सामूहिक कृषि को हम कहते हैं सहकारी खेती के प्रकार। अगला आप देखेंगे, सहकारी खेती के लाभ क्या होते हैं। ये सभी लाभ होते हैं। आर्थिक सुरक्षा मिलती है, उन्नत खेती का अंगीकरण मिलता है, और जोखिम का भय कम हो जाता है। ठीक है, सामूहिक खेती में जोखिम का भय भी कम हो जाता है। देखेंगे आगे आप। अगला देखेंगे कि मृदा का कटाव वाली मृदा में उगाना चाहिए। मृदा का कटाव वाली मृदा में क्या उगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उगाना चाहिए, तो उड़द उगाना चाहिए। याद रखिए, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मिश्रित फसल के कौन से लाभ होते हैं, मतलब मिक्स फसल के कौन कौन से लाभ होते हैं। ये सभी रोग कीट रोग से बचाव होता है, पानी खाद की उचित उपयोग होता है, और अधिक वर्षा में उपज ज़्यादा होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है मिश्रित खेती से, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार फसल चक्र में दलहनी वाली फसलों का समावेश किया जाता है। इसका श्रेय किसको दिया श्रेय है, क्यों है भाई, बताओ क्या है इसका आंसर, क्या होगा। इससे भूमि की उर्वरक शक्ति सही रहती है ना। क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरक शक्ति सही रहती है। याद रखिए, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को दिमाग में क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र का सही उदाहरण है। कौन सा फसल चक्र का सही एग्जाम्पल है, तो धान, गेहूं, हरी खाद। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती आप नहीं करेंगे। अगला देखेंगे, हरी खाद हेतु फसल का चुनाव करना चाहिए। हरी खाद हेतु फसल का चुनाव करना चाहिए दलहनी फसलों से। ठीक है, याद रखिए, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में समस्या नहीं जाएगी। और आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप हमारी पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम एग्रीकल्चर की पूरी थ्योरी क्लास ले रहे हैं और PDF के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिर्ची निम्न में से किस प्रकार की फसल है। मिर्ची जो हम खाते हैं किस प्रकार की फसल है, तो मसालों वाली फसल कहलाती है मिर्ची। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127
है ना। करेला एक औषधि वाली सब्जी है, निम्न में से किस रोग के लिए उपयोगी है। करेला खाने से कौन सी बीमारी कम होती है, तो डायबिटीज़ कम हो जाती है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो याद रखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगला देखेंगे कैल्शियम की मात्रा किस चारे में अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा किस चारे में अधिक होती है, तो बाजरा में कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे एक वर्ष में मक्का, आलू, है ना, गेहूं, मूंग के लिए उगाए जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, अविराम खेती। अविराम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविराम खेती कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। आलू खोदने से पहले आलू के कूड़े में गेहूं बोने जैसी खेती को क्या कहते हैं, बिल्कुल याद रखिए रिले खेती। आपने रिले खेती नहीं पढ़ी है तो हमारे वीडियो से आप इन सारे खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश में सर्वाधिक उत्पादन किस अनाज का होता है। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, हमारे यहाँ चावल का होता है। अगला आप देखेंगे कि दलहन में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो दलहन में सबसे ज़्यादा फसल होती है हमारे यहाँ चने की होती है। देखेंगे अगला कि हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल का एग्जाम्पल कौन सा है, उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिए सनई, है ना, सनई है। याद रखिए इस सारे क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। अगला आप देखेंगे कि अनाज वाली फसल की कुल में आती है। अनाज वाली फसल किस कुल में आती है, बिल्कुल वो आती है ग्रेगिनी के कुल में आती है। याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट सेशन है, समझ लीजिए। आप टेस्ट सीरीज ही दे रहे हो पर आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो हमारे पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं आगे। चलिए अगला देखेंगे रंग की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है। रंग की प्राप्ति के लिए किसको उगाया जाता है, तो कुसुम को उगाया जाता है रंग की प्राप्ति के लिए। तो अगला देखेंगे निम्न में से कौन सी फसल 2 ऋतुओं में खड़ी की जाती है। 2 ऋतुओं में मतलब 2 मौसम में, तो आपका आंसर है, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, आपके पास 10 सेकंड है, आप कमेंट कर सकते हो। आंसर है अरहर। अगला देखेंगे कि खाद्य तत्व फसलों को किस प्रकार दिए जाना चाहिए, तो सही आंसर है ये सभी प्रकार से, गोबर के खाद द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा और खली के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सीजी करंट अफेयर के चैनल का लिंक है, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फसल संघनता बढ़ाने के लिए मुख्य कारण कौन सा होता है, कारण कौन सा होता है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, आपके पास 5 सेकंड है। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, वरना मैं इसका आंसर देता हूं आपको 5 सेकंड में। तो 5 4 3 2 1 इसका सही आंसर है सिंचाई की सुविधा। याद रखिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और इसका पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे नंबर पे ज्वाइन करके पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। अगला आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उदाहरण मिश्रित खेती का है। बिल्कुल आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपके पास 5 सेकंड है, वापस पढ़ रहा हूँ। निम्न में से कौन सा उदाहरण मिश्रित खेती का है, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। 5 4 3 2 1 0 इसका सही आंसर मैं देता हूं आपको, अनाज की खेती और पशुपालन। अनाज की खेती और पशुपालन मिश्रित खेती का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुसंस्थीय योजना का है। आपने क्वेश्चन अगर प्रॉपर पढ़ लिया है तो टेस्ट सीरीज का मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं। 5 4 3 2 1 0 टाइम अप। अगर आपने जवाब कमेंट नहीं किया है अभी तक तो मैं आपका आंसर दे रहा हूं मक्का, आलू और गेहूं। मक्का, आलू और गेहूं। ओके, देखेंगे इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बहुफसली खेती का प्रकार कौन सा है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है टेस्ट सीरीज का, निम्न में से बहुफसली खेती का आकार कौन सा है या प्रकार कौन सा है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो मैं आपको देता हूं 5 सेकंड, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 5 4 3 2 1 0 टाइम अप। इसका सही आंसर है ओवरलैपिंग खेती। ओवरलैपिंग खेती मतलब एक ही खेती में बहुत सारे फसल को उगाने को ही हम ओवरलैपिंग खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनावर्ती फसल का क्या उदाहरण है? अनावर्ती फसल का क्या उदाहरण है? जल्दी से आप बताइए, 5 सेकंड आपके पास से कमेंट करके। 5 4 3 2 1 0। तो अनावर्ती फसल का अगर कोई पूछेगा एग्जाम्पल क्या है तो वो आएगा आपका मूंग। ठीक है, अगला आप देखेंगे, चाय किस प्रकार के प्रांत में सबसे ज़्यादा पैदा होता है? चाय, जो हम चाय पीते हैं। तो आपके पास अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 0। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, टाइमर आपका लगा दे रहा हूं मैं ही, ताकि आप बस इस क्वेश्चन को जवाब दे सको। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल होनी चाहिए। चलिए, अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लिया है तो मैं टाइमर लगा रहा हूं आपके लिए। 5 4 3 2 1 0। बिल्कुल द्विदलीय, द्विदलीय। ठीक है, अगला देखेंगे, खरपतवार कम होता है। अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लिया है, खरपतवार कम होता है, तो आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 0। ये क्या होगा इसका आंसर? मिश्रित फसल उगाने से खरपतवार कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे कि बुआई के समय बीज कहाँ से खरीदना चाहिए। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि बुआई के समय बीज कहाँ से खरीदना चाहिए। तो आपके पास बिल्कुल 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 0। अपने दिमाग में भी आप आंसर रख सकते हो, फिर अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो राष्ट्रीय बीज निगम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पैनल लेके चल रहा हूं मैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज अपलोड हो रही है आप लोगों के लिए, जो मेरे पेड क्लास के बच्चे हैं सबके लिए हो रही है, पर आप हमारा भी पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लाइव क्लासेस भी होती है और अपलोड भी किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे आपके पास है टेलीग्राम चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं, हमारे पीडीएफ कंटेंट ले सकते हैं, और हमारे एचसीएफ के नोट्स भी ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर्स पेपर भी ले सकते हैं। अगर चाहो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए और देखते रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।